सबसे तीखे सवाल जिनका देना होगा जवाब, सामने बैठी शख्सियत का हर राज होगा बेपर्दा। आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिंग टीम इंटरोगेट कर रही है देश के दिग्गजों को। आज की पीआईटी है चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नेहा बाथम और इनके सवालों का सामना करेंगे जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी। थर्ड डिग्री कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है सर। और जब आंसू गिरते हैं तो आपके समर्थकों को वो आपके साथ जोड़ देते हैं, लेकिन वही आंसू आपके विरोधियों को आप पर तंज करने का मौका दे देते हैं। बीजेपी कह रही है कि घड़ियाली आंसू बहा रहे थे मदनी साहब, क्या है इस पर जवाब आपका? वो उनको यही कहना चाहिए। मुझे तो बीजेपी से ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा कहेंगे, लेकिन कह रहे हैं, आप बता रही हैं, कह रहे हैं, तो अब उनकी मर्जी है। आंसू क्यों आ गए आपको? आपने कहा नफरत का बाजार सजाया जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ देश में जिस तरह का माहौल है, चुप रहना कोई उनसे सीखे। किस तरह का माहौल है, किस तरफ आपका इशारा था? मेरा इशारा एक बात की तरफ नहीं था, सिचुएशन के ऊपर था। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि लोगों का रास्ता चलना मुश्किल हो गया। शायद आपको महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन हम जानते हैं। अभी 4 रोज पहले का इंसिडेंट है कि हमारे एक जैन भाई को मुसलमान होने के शक में मार दिया गया। और इत्तेफाक की बात है कि वो उस पर चर्चा भी नहीं हुई जिस तरह चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन कानून तो अपना काम कर रहा है। बीजेपी यही कहती है कि भेदभाव के नजरिए से वो देखती नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। आपके आंसू क्यों आए? उसकी बड़ी चर्चा हुई, आप भावुक क्यों हो गए? आपकी अभी भी आंखें डबडबा गई हैं जब आप ये बात और ये वाकया नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बाई चांस ऐसा होता है, इंसान है, कभी ऐसा हो सकता है। आदमी किसी कारण से, अलग अलग कारण हो सकते हैं। मैं 25-30 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी था। रिसेंट के दिनों में हमारे प्रेसिडेंट और हमारे वो गुरु भी थे, वो गुजर गए, मुझे प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो ऐसे माहौल में, जब देश का ऐसा माहौल है, मेरे जैसे छोटे से वर्कर का प्रेसिडेंट बन जाना और ये सोचना क्या ऐसे गर्म माहौल में, जब ज्यादा जरूरत है बड़ों की, कि बड़ों के मार्गदर्शन में हमारे जैसे छोटे लोग काम करें, तो बड़े हमारे साथ नहीं है। तो ये भी लेकिन एक बात बताइए, आप प्रेसिडेंट बनते ही किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि शरिया, अगर मुसलमान अपने पर आया तो शरिया से चलेगा, कोई कानून नहीं रोक सकता। भारत कानून से चलेगा कि शरिया से चलेगा? ये कौन कह रहा है? आपने कहा। अच्छा, आपने कहा। अच्छी न्यूज सुना दी आपने मुझे। मैंने आपको न्यूज नहीं सुनाई, मैं आपको सच बता रहा हूं। अगर मुसलमान शरिया पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। आपने कहा कि सरकार हस्तक्षेप कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि मुसलमान को तलाक ही नहीं देनी चाहिए। तो फिर वो आप कह रहे हैं 3 तलाक नहीं देनी चाहिए, मैं कह रहा हूं तलाक ही नहीं देनी चाहिए। तलाक ऑप्शन नहीं है जीवन के लिए, मजबूरी है। सेपरेशन का जो प्रोसेस है, सरकार ने कानून बना दिया। एक बार कानून बन गया तो देश कानून से चलेगा या शरिया से चलेगा? ऑफ कोर्स कानून से चलेगा, लेकिन मुसलमान शरीयत से चलेगा। इसमें कंट्राडिक्शन कहां से है? आप इसको कंट्राडिक्टरी साबित करना चाहते हैं और मैं ये कहता हूं इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। आप कह रहे हैं कि तलाक देने का एक प्रोसेस होगा, हम कह रहे हैं कि हाँ प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन मुसलमान तलाक देगा क्यों? बस इतना ही तो बात है, इससे ज्यादा आपके ऊपर जो ये बड़ी जिम्मेदारी का बोझ जिसका जिक्र आपने किया, बहुत सारे मुद्दों पर आपने अपनी आवाज बुलंद की, सीए, एनआरसी, उसके बाद अब आप शरीयत पर भी कह रहे हैं कि, लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि देश का मुसलमान अपने आप को महफूज नहीं समझता है। वो जब सड़क पर चलता है तो खुद को काफी ज्यादा परेशानियों से घिरा हुआ पाता है और ये सोचता है कि इस देश में मुसलमान को अलग तरीके से देखा जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आना एक तरीके से हर नजरिए से मुसलमान के लिए बेहतरी होगी? कैसे बेहतरी होगी? आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुसलमानों को अलग करके देखा जाता है, उनमें खौफ है,
और जिन लोगों को मुसलमानों से परेशानी है वो कहीं किसी और देश में चले जाएं। किसको परेशानी, किसका जिक्र कर रहे हैं? हम उसका जिक्र कर रहे हैं जो मुसलमान को पाकिस्तान जाने का या कहीं और जाने का मशवरा देते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। आपने भी तो मशवरा दे दिया ना कि जो आपको पसंद नहीं करते हैं वो कहीं किसी दूसरे देश मशवरा चले जाएं। लेकिन उस पर आएंगे, एक सेकंड से सुनिए ना। आ जाते हैं ज्ञानवापी पे, जिसको लेकर आपका बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिला है देवबंद के भीतर। ज्ञानवापी मामला कोर्ट में है, निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे वो हिंदू पक्ष हो, दोनों के लिए समान दरवाजे खुले हुए हैं। उसके बावजूद इस तरह का माहौल आप लोगों की तरफ से बनाया जा रहा है जैसे कि न जाने क्या हो जा रहा है उस मस्जिद को लेकर। जांच होने दीजिए, सच सामने आ जाएगा। जिसको आप फव्वारा कह रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग उसको शिवलिंग बता रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की ही भावनाओं का सम्मान करते हुए कोर्ट का फैसला आने दीजिए। ठीक है। तो माहौल क्यों फिर आप डर का माहौल दिखा रहे हैं ना, कि किसको मुसलमानों दिखा के रहे हैं? खिलाफ डर का माहौल है। किसने दिखाया? ज्ञानवापी के बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई है। यहाँ एक पर रेजोल्यूशन 2 आया दिनों है, तक एक रेजोल्यूशन आया है सिर्फ, और उस रेजोल्यूशन में बहुत क्लियरली ये कहा गया है कि इस मामले को सड़क पे नहीं आना लेकिन चाहिए। ओवैसी साहब तो ये कह रहे हैं उसी कि जिस रेजोल्यूशन तरीके से सर्वे कराया गया वो अब दरअसल ओवैसी साहब की गैरकानूनी। बात करेंगी या क्या- मेरी बात करेंगे? क्या आप उस बात से सहमत हैं? क्या नहीं, जिस आप तरीके से मेरी सर्वे- बात करिए ना। मैं तो सिर्फ उनका सर एग्जाम्पल दे नहीं, रही हूँ। उनका एग्जाम्पल मत दीजिए, आपको वो ओवैसी एक्स्ट्रा साहब से है, दिक्कत है? वो एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा? वो एक्स्ट्रा वो तो है। रहनुमा नहीं, बन गए हैं सारे हाँ, मुसलमानों के। भाई होंगे ना, लार्जर देन लाइफ फिगर है उनका। होंगे, लेकिन मेरी बात करिए। मेरा बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, बहुत छोटा सा रेजोल्यूशन है और बिल्कुल 2 टूक है। नंबर 1, सड़क पे नहीं आना चाहिए मामला। नंबर 2, ये मामला बातचीत से हल होना चाहिए या कोर्ट करेगा। बातचीत के लिए पहल हुई है किसी भी पक्ष की ओर से? आप लोग करेंगे पहल? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए क्यों कि नहीं हम है करेंगे? नहीं उसमें पक्ष। मुसलमान देखिए, पक्षकार लीगल तो है ना नहीं उसमें। नहीं नहीं, ये मुसलमान का वहां जो लीगल जो कमेटी है, इंतजामिया इंतजामिया, कमेटी, हम लोगों ने यही अपील की है कि ये इंतजामिया कमेटी लड़ेगी। उसको कोई मदद की जरूरत आपका होगी, क्या हमसे टेक है मांगेगी इस तो पर? हम मदद देंगे। आपका क्या टेक है ज्ञानवापी पर? जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। तो देखिए- पहले ही माहौल बना देना कि नहीं नहीं, जांच के लिए जो टीम जाती है उसका विरोध शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंच जाते हैं कि नहीं नहीं, पूरे मामले को यहीं पर खत्म किया जाए, उनको तो अधिकार नहीं होना चाहिए। जांच इस से मामले किस की बात का डर बाबरी है आपको? मस्जिद से तुलना करना ये कहां तक ठीक है? इस पर सिर्फ आपका टेक जान रहे हैं, किसी ने भी कहा हो, सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि अगर मुसलमानों के हित में पक्ष में फैसला नहीं आता है तो क्या ज्ञानवापी और साथ ही मथुरा दोनों जगहों पर वहां पर नमाज अदायगी जारी हमारी रहेगी? ऑर्गेनाइजेशन का ये फैसला है और मैं वही फैसला सुना सकता हूँ, बता सकता हूँ, उससे बाहर नहीं जा सकता। वो ये है कि इसके बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बातचीत नहीं करी। क्यों? इसलिए कि मीडिया का एक वर्ग इसको हिंदू मुस्लिम मसला बना करके और मुल्क में जो खाई है उसको बड़ा करना चाह नहीं, रहा है। मैं आपसे ऑलरेडी खाई मौजूद है, खाई क्यों ऑलरेडी है? खाई मौजूद है, काशी और डिफरेंट मथुरा को रीजन लेकर से। खाई क्यों हो? नहीं सिर्फ काशी मुसलमानों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जी। मुसलमानों के लिए काशी और मथुरा का महत्व क्या है? क्यों इसमें खाई नहीं, होनी चाहिए? मुसलमान की बात मत करिए आप मुझसे। मैं तो एक बात, बस इतनी ही बात कह रहा हूं। तो आपको नहीं लगता कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई? वही तो मैं कह रहा हूं ना कि पब्लिक फोरम पर हमें इसके बारे में बात नहीं ये तो करनी है, किताबों हमें में रोका गया है। किताबों में पढ़ाया गया है वही कि मैं कह रहा हूं। औरंगजेब ने न जाने कितने मंदिरें तोड़ के मस्जिदें बनाई। वही मैं कह रहा हूं। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि उसने मंदिरों के लिए क्या क्या किया, लेकिन मुझे नहीं कहना है। इस पब्लिक फोरम पर मुझे इस बारे में बात करने से मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने पाबंदी लगा दी। वजह मैं क्या क्या है? करूं? वजह क्या है? वजह यही लोगों है। तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए ना। जी बिल्कुल जरूर तो आप लोग पहुंचनी चुप हो चाहिए। जाएंगे तो आपकी बात कैसे पहुंचेगी बिल्कुल लोगों जरूर तक? पहुंचनी चाहिए और वो पहुंच रही है। वो यही है कि जी आप हम लोग आपस में बात नहीं करेंगे। कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है आपने? मैंने नहीं पढ़ी है। कमीशन की रिपोर्ट में इसीलिए शिवलिंग मैं का कह रहा हूं, जिक्र मुझे है। मैं जानता ही नहीं हूं। कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग का इसीलिए जिक्र है, मैं कह रहा आपको बता हूं, देती मैं हूं। इसीलिए कह रहा हूं, मैं जानता ही नहीं उसके बारे में। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आपने ये भी कहा कि सब्र की इंतहा हो रही है, मुसलमान बहुत परेशान, ये हैरान, ज्ञानवापी परेशान। ज्ञानवापी के नहीं, कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, जनरल किसी भी सिचुएशन जो है। जनरल सिचुएशन, जी हाँ। जनरल सिचुएशन किसके सब्र की इंतहा है यहाँ पर? प्रश्न ये उठ रहा है क्योंकि हम दोनों काशी में थे, हम तीनों ही काशी मथुरा होकर भी आए हैं। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि वहां हिंदू पक्ष कह रहे हैं उनका शिवलिंग है, वहां पर हाथ पैर धोया जा रहा है, कुल्ला किया जा रहा है, वजू खाना बना है। तो किसके सब्र की इंतहा हो रही है, मुसलमानों की या हिंदुओं की?
ये काशी के लोग कह रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं ना कि इस बारे में मैं अधिकृत नहीं हूं इसके बारे में बात करने के लिए। इसके बारे में अगर आपको बात करनी है तो कमेटी से बात करिए। इस पर आपने अपना मुंह सील कर लिया, मतलब आपको नहीं बोलना है इस पर। नहीं, ये आपको निर्देश दिए गए पाबंदी, क्योंकि मामला कोर्ट के निहित है, वहां पर संज्ञान। लेकिन आप तो अध्यक्ष हैं, आप ही की चलेगी, जो आप बोलेंगे वही आपके उलेमाए हिंद के सारे लोग मानेंगे। हम लोग एक जनरल, आप क्यों बचना चाह रहे हैं मौलाना साहब? जब हम बात करते हैं किसी भी विषय में और वो विषय सब कोर्ट में होता है, तो जनरली क्या कहते हैं, भाई ये सब जुडिस मैटर, इसके बारे में यहाँ बात ना करें। ये मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में है। एक मैटर और था, हिजाब विवाद, उसका फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया। उस फैसले पर आपने नाराजगी जाहिर की, तो क्या इस फैसले में, अगर ये मुसलमानों के हित में नहीं आता है, इस पर भी आपकी नाराजगी और किसी तरह का विरोध होगा? भैया अगर मगर पे कैसे हम अभी से बता? चलिए कर्नाटक हिजाब विवाद पर आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि उस पर आपने मुखर तौर पर काफी नाराजगी जाहिर की थी। वो किस लिए था? कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो दो बातों पर बहस हो रही थी। एक बात है आदमी का निजी हक, मेरा आपका एक निजी हक होता है, और एक बात है संस्था का हक। उन्होंने जो एक ड्रेस कोड बनाया है, उस ड्रेस कोड की मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। आप दोनों हमारी बहनें हैं, यहाँ बैठी हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर मुसलमान बच्चियां, दो तरह की मुसलमान बच्चियां आपको मिलेंगी। एक वो बच्ची मिलेगी जिसको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि उसको हिजाब हो या ना हो, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। एक बच्ची है जिसकी पर्सनल चॉइस ये है कि उसको सर ढका रहना चाहिए उसका, जो भारत की तहजीब का भी हिस्सा है। तो जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बच्चियों को बाहर करने वाले फैसले लेने के बजाय बच्चियों को इंक्लूड करने वाले फैसले लेने चाहिए। इससे बच्चियां एक्सक्लूड हो रही हैं, चाहे वो दो बच्चियां हों, चाहे वो चार हों समाज में मौजूद। तो एक्सक्लूड करने वाला फैसला, अब मान लीजिए आज कोई इंस्टीट्यूट ये कहे, कर्नाटका का हो या यूपी का हो या दिल्ली का हो, वो ये कहे कि अगर कोई बच्ची हिजाब लगा के आना चाहेगी तो हम उसको आने देंगे और उसको वो पाबंदी नहीं लगाएंगे, हम उसको ड्रेस कोड का एक हिस्सा बना देंगे, और जो नहीं आना चाहे वो ऐसे आए, तो वो ज्यादा अच्छा होगा या ये ज्यादा अच्छा होगा? तो अगर आप इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, यही बात तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी करता है। इंक्लूसिवनेस, बिल्कुल, सबके लिए एक कानून हो, सब समान हो। बिल्कुल तो ठीक है। जहां आपको कन्वीनियंट है वहां इंक्लूसिव, जहां आपको कन्वीनियंट नहीं है वहां नहीं हमारा निजी लॉ चलेगा। अब ये आपने दोनों चीजों को, उसको यहां से यहां मिला दिया। मैंने प्रश्न किया। हाँ, तो ये वो प्रश्न ठीक है, जो उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मुझे मालूम है समान नागरिक संहिता मुस्लिम महिलाओं को ताकत देती है, और आप लोग नहीं चाहते कि वो मुखर होकर अपनी आवाज को बुलंद करें। अगर मुस्लिम औरत नहीं चाहे तो आप क्या करेंगे? आप मुझे ये बताइए, नकाब पहना, हिजाब पहनना, ये क्या तरक्की? अगर एक कॉलेज या प्रशासन या कोई इंस्टीट्यूट इस तरह का फैसला करता है, वो धर्म के आधार पर फिर पता चलेगा हिंदू धर्म के लोग भी पहुंच वहां पर चली जाएंगे, यहां तक घूंघट निकालकर बिंदी, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लड़कियों को अपने हिसाब से इजाजत होनी चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट को भी इस बात की इजाजत देनी चाहिए कि वो फैसला कर पाए कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको किस तरह से उनको लेकर आना है। ऑफ कोर्स वो जो उसी को कोर्ट ने वो किया है, फैसला दिया है कर्नाटक हाई कोर्ट ने, तो वो ठीक है, उनका अपना एक सोचने का। आप ठीक कह रहे हैं, पहले आप नाराजगी जाहिर कर रहे थे। ना वो नाराजगी मेरी अभी भी है। मैं कहता हूँ इंक्लूड करना चाहिए, एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। करेंगे, और दूसरी 3 तलाक का भी विरोध कर रहे थे। 3 तलाक क्या किसी भी तरह से जायज ठहराया जा सकता है? कह रहे हम तो 1 तलाक के भी विरोधी हैं। हम कहते हैं 1 तलाक भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, विरोधी है। तो नहीं, हमारे कहने से नहीं है। कोई भी पति उठकर अपनी वाइफ को 3 तलाक दे दे, वही मैं कह रहा हूं। आप लोग उस महिला के हक की और उसके सम्मान की बात नहीं कर पाए। वो बिल्कुल होना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को आप जैसे पुरुषों के बराबर बराबरी का अधिकार होना चाहिए। बराबरी का अधिकार है और होना ही चाहिए। अधिकार कहाँ है? वही मैं कह रहा हूं। जैसे मुद्दों पर आप लोग समर्थन करते हैं। नहीं, कभी समर्थन, लोग इस तरह की बातें कभी समर्थन नहीं करते, हो चुका है, कभी समर्थन नहीं करते, लेकिन आप सिलेक्टेड चीजें ही सुनना चाहती हैं और बोलना चाहती हैं। ये है दुर्भाग्य। कई बच्चियों की माँ, बच्चों की माँ का क्या हश्र हुआ, हम लोगों ने रिपोर्टिंग की। उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। कह रही हैं और वो जश्न मनाती दिखी जब 3 तलाक लागू हो गया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और मैं आपके साथ हूं इस मामले में, इसीलिए कह रहा हूं 1 तलाक भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप ऐसा कानून लाइए,
अपना पर्सनल लॉ में कि एक भी तलाक नहीं हाँ, हो। यही मैं कह रहा हूं। लेकिन अगर यही ऐसा तो हम नहीं कह है- रहे हैं कि 3 दिन की ट्रेनिंग हो, उसका सर्टिफिकेट दिया जाए, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा उसी का निकाह होगा, दूसरे का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। जाइए पहले ट्रेनिंग लीजिए कैसे आपको जिंदगी गुजारनी है, तो आपके हस्बैंड के क्या यूनिफॉर्म हुकूक है सिविल और कोड- आपकी वाइफ के क्या हुकूक है, यूनिफॉर्म- दोनों को मालूम होना चाहिए। सर ये तो यूनिफॉर्म सिविल चालू कोड से करना हो आपको गया ना। नहीं, चालू एक करना। तलाक, एक सेकंड सर, एक तलाक क्या होता है? अगर महिला अपने पति के साथ नहीं रहना चाहे, वो अलग होना चाहे जिस भी वजह से, आप लोग उसको भी खत्म पूरा कर देंगे, provision मौजूद फिर है। आप उसकी मजबूरी बना ना, देंगे ना, कि तुम पूरा- रहो अपने नहीं, पति नहीं, के नहीं, साथ। ना, 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 उसका ये तो पूरा- थोपना हो गया ना। ना, ये उसका पूरा प्रोविजन मौजूद आप है लोग बोलिए दोनों कि के लिए। मुस्लिम महिलाओं को भी पुरुषों जितना बराबरी का अधिकार होना चाहिए, ज्यादा हर चीज होना पे होना चाहिए, चाहिए। कम नहीं ज्यादा होना चाहिए। हाँ, तो चलिए, उसी की वकालत ये होनी तो चाहिए। आप- एक बार फिर से जरा ज्ञान एक वापी और मर्द, मथुरा एक पर सर। आदमी होता है और एक औरत, एक फैमिली होती है। सर एक बार फिर से ज्ञान वापी और मथुरा पर लेकर आते हैं आपको, थोड़ा सा ज्ञान वापी पर, चूंकि इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है ज्ञान मेरे वापी को पास लेकर। उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है, मैं क्या कहूंगा। मैं आपसे बस ये जानना चाह रही थी कि ज्ञानवापी में जो शिवलिंग है उसकी पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष की ओर से मांगा जा रहा है, दावा करते हुए कि वो शिवलिंग है, हमारे आराध्य मैं हैं। तो जज नहीं हूँ, मैं जज होता तो मैं भी फैसला सुना व्यक्तिगत देता। राय क्या है आपकी? नहीं, कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। होनी चाहिए, नहीं, उनकी आस्था का सवाल है। कोई व्यक्तिगत मेरी राय नहीं है। जैसे वहां पर अजान मेरी- नमाज की मेरी इजाजत कोई- है। सुन लीजिए, मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है इसके बारे में। मथुरा वाला मामला भी कोर्ट में चला गया। हाँ, जाना ही चाहिए, जब झगड़ा है आपको तो नहीं जाएगा। लगता कि इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच एक सीधी लकीर खींची जा रही है? हाँ, इस तरफ ऐसा हिंदू लगता है, है। इस तरफ मुसलमान हाँ, है। ये लकीर मिटानी ये होगी, कम आपको करनी होगी। किन उदाहरणों से ऐसा लगता है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कौन कौन से वो ऐसे मसले हैं इस वक्त देश में जिससे आपको लग रहा है कि ये एक डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है? कई तो मसले हैं और कई बिना मसलों के हैं। मसले बताइए, कौन से हैं मसले? मसला यही है कि क्या लाउड स्पीकर विवाद आपको मसला लगता है? जमीयत हिंद के ऊपर बैन होना चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए। हम अगर तब तो आपकी हम आवाज अगर- ही बंद हो जाएगी। हम वही तो कह रहा हूँ ना, हमारी तो आवाज पहले से बंद है। आप सिलेक्टेड चीजें इतना तो सुनती आप हैं और बोल वही रहे हैं सर, सुनाती आप कह रहे हैं कि हैं। हम तो आपकी आपसे आवाज पूछ बंद रहे है। हैं। आप सिलेक्टेड चीजें सुनती हैं, वही सुनाती आप हैं कह रहे और हैं वही आपकी सुनना आवाज चाहिए। बंद है। बातचीत के जरिए बातचीत के Already जरिए- बंद है। नहीं, वो मौलाना आपकी साहब, आवाज तब बंद है जब आपकी ओर से कहा गया धमकी वाले अंदाज में कि शरीयत में दखल हमें कतई मंजूर नहीं होगा। आगे आप बोलते हैं सत्ता का नशा कोई अच्छी बात नहीं है, धैर्य की परीक्षा ना ले सरकार। ये आपका बयान नहीं, है। हम तो ये कह आप रहे हैं कि धमकी हमें दे रहे हैं, कह रहे हैं क्या आपकी जुबान बात आप बंद कर कह दिया रहे है हैं। सरकार नहीं, ने। नहीं, ये तो आपने अपने अरे select- आपने पता जो नहीं कहाँ से बोला है मैं select- लिख के लाई हूँ, आप मैं लिख के लाई आपको हेडफोन पर सुन के लिख कर लेकर आई हूँ। मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि हम हर जुल्म सहने के लिए तैयार हैं, मगर देश पे आंच नहीं आने देंगे। वो आपने सुना जुल्म नहीं? ये क्या तो हो अच्छी रहा है बात आप पर? क्या कुछ जुल्म हो भी रहा है? तरह की नहीं, सुनिए ना, धमकी दी जा रही है सर तन से जुदा। धमकी दी सर जा तन रही से है, जुदा? सड़कों पर सुन रहे हैं। एक तरफ सर तन से जुदा की धमकी दी जा रही है, सर तन से जुदा किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं हम बड़े परेशान हैं। देश तो कानून से चलेगा ना, भारत के कानून से चलेगा। हाँ, बिल्कुल, संविधान शरिया से तो नहीं चलेगा। नहीं, संविधान से चलेगा। भारत भारत के का कानून। संविधान है, उसके संविधान से देश चलेगा। और हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो शरीयत में हम उसका ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी चीजों को हमारे लिए शरीयत के मुताबिक चलना है। अगर इसमें शरिया- कोई अगर कंट्राडिक्शन शरिया- नहीं है। शरियत और कानून उसमें कॉन्फ्लिक्ट समान होगा नागरिक तो कानून संहिता तो चलेगा ना। हिंदुओं के लिए, मुसलमानों उसमें के लिए, कोई जैन, कं- सारे धर्मों के लिए एक समान लागू उसमें होगा। कोई- उसमें दखल अंदाजी आप लोगों को देखिए, कतई बर्दाश्त नहीं है। उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है शरीयत में और भारत के संविधान में। आप दोनों को अलग अलग मत करिए। तो क्या मुसलमानों को अलग चश्मे से नहीं देख रहे हैं? मुसलमानों को अलग चश्मे से कौन देखेगा? अलग चश्मे से उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, क्योंकि हाल फिलहाल का मामला मदरसों से जुड़ा हुआ है, जहां पर ये कहा गया है कि दुआ के साथ साथ अब राष्ट्रगान भी करना होगा। हाँ, इसमें क्या बुराई है? आप उसको ठीक मानते हैं? बिल्कुल बुराई नहीं। तो इतना विरोध क्यों हुआ ना उसका? कहा इतनी किसने विरोध चर्चा किया? हुई सर। किसने विरोध? किसी एक आदमी का नाम बताइए जिसने विरोध किया हो। वंदे मातरम कहने में इतनी नहीं, दिक्कत वो क्यों एक होती है? अलग बात है, वो एक क्यों? अलग स्टोरी है। वो एक बात स्टोरी क्यों समझिए, अलग है? एक बात समझिए आप। ये तो इस अगर बात को एक आप बहुत कह अच्छे रहे हैं कि हम देश की अखंडता के लिए, देश एकजुट रहे, यूनिटी रहे, सब समान है, सब धर्म समान है, तो वंदे मातरम कहने में इतनी दिक्कत क्यों? अब वही तो मसला है कि आप राष्ट्रगान पर बात शुरू करती हैं और वंदे मातरम पर आ जाती हैं। तो जब आप इस तरह से अपने ट्रैक इतनी जल्दी जल्दी चेंज करेंगी, तो मैं तो अकेला हूं, आप 3 हैं, तो मैं कहां टिकूंगा आपके सामने? पर भी सही change अब मैं करना कहाँ है। थर्ड डिग्री में बैठे हुए ना आप, थर्ड डिग्री में बैठेंगे तो यही हाल होगा। ये बताइए, नए मदरसों को सरकारी अनुदान सरकार ने बंद कर दिया है। अच्छा यहाँ ने किया जिस बात का जिक्र किया, अच्छा किया है।
अच्छा किया। मदरसों को कोई अनुदान सरकार का नहीं मिलना चाहिए। योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। ये बिल्कुल सही किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा किया है, बल्कि पुरानों का भी बंद कर देना चाहिए। पुरानों का क्यों बंद होना चाहिए? इसलिए कि उसकी जरूरत नहीं है। सरकार क्यों चलाएगी मदरसे? मदरसे कौन चलाएगा? मदरसे जो जिसको जरूरत है मदरसे की वो चलाएगा, जिसको कहां नहीं से पैसा जरूरत है वो आएगा? नहीं चलाएगी। भाई कम्युनिटी को अगर जरूरत है तो कम्युनिटी चलाएगी, आधी रोटी खाएगी। आप सरकार को आधे सलाह पेट- दे रहे हैं कि पुराने मदरसों को भी सबको पैसा जो दिया जा रहा है बिल्कुल वो बंद कर तत्काल दीजिए, बंद कर दिया दिया जाए। मुझे जरूरत नहीं है, न मेरी कम्युनिटी को जरूरत है सरकार के पैसे की मदरसा चलाने के लिए। अगर आपको पैसा देना है तो स्कूल क्यों नहीं बनाते आप मुस्लिम एरियाज में? उनको अपग्रेड क्यों नहीं करते हैं? उनके ऊपर काम क्यों नहीं करते हैं? टीचर्स की ट्रेनिंग का अरेंजमेंट क्यों नहीं करते हैं? एरियाज में क्यों बनाए जाएं स्कूल? क्यों नहीं हर जगह बनाए सब जाएं? जगह बनाने सब जगह बनाने बिल्कुल, चाहिए। आप कह रहे हैं बिल्कुल। मुस्लिम एरिया में बनाए? नहीं, जो मदरसे के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, अदरवाइज मैं ये नहीं योगी कह रहा सरकार हूं। कैसा लेकिन काम ये कर भी रही है? ये भी सच्चर कमेटी ने क्योंकि कहा है कि मुस्लिम एरियाज में प्राइमरी स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूल्स नहीं है। बच्चियों के लिए मुस्लिम एरियाज में प्राइमरी स्कूल्स और क्यों सेकेंडरी, पिछड़ रहा है इस देश का मुसलमान? इसलिए कि आप स्कूल नहीं बना रहे, क्यों रोजगार नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है, क्यों आपकी आप औरतें स्कूल जो नहीं है बना अभी रहे भी- और मदरसों को पैसा दे रहे हैं। कैसी नॉनसेंस की बात बंद है। कर देना चाहिए हाँ, ना। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बंद मदरसों कर को पैसा देना सरकार को बंद कर देना क्या चाहिए, भारत के कम्युनिटी खुद मुसलमानों चलाएगी। में- भारत के मुसलमानों में कट्टरता बढ़ रही है? क्या ये चिंता की बात है? क्या इस्लामिक स्टेट की मानसिकता भारत के मुसलमानों में बढ़ रही है? मुझे जो चिंता है वो तो है जरूर कि बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए जब एक तरफ बढ़ेगी तो दूसरी तरफ भी बढ़ने का पूरा चांस है। लेकिन आप देखेंगे अगर क्योंकि आपने आईएएस का जिक्र किया है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसको माना है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने माना है और बहुत सारे ग्रुप्स ने माना है कि जितनी बड़ी संख्या में इंडिया में मुसलमान हैं वो इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा यहां है। और एक बात और बता दूं आपसे, इंडोनेशिया से भी ज्यादा है। आपने तो ठीक से- बयान दिया है ना कि आपने ठीक से- हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो दूसरे बहुसंख्यक हैं, तो अल्पसंख्यक का दर्जा छीन लेना चाहिए? नहीं, आपका वो टेक्निकल बयान बात है। टेक्निकल वो कैसे है? टेक्निकल देखिए, मैं मुसलमान को माइनॉरिटिज्म से निकालना चाहता हूं, मैं मुसलमान को मायूसी से निकालना चाहता हूं, मैं मुसलमान को अलगावपन से निकालना चाहता हूं, मैं उनको होपलेस नहीं होने देना क्यों चाहता मायूस है इस हूं। देश का आपकी मुसलमान? वजह से मुझे यकीन है, ये आप तीन लोग यहां बैठे हैं, मुझसे कितना भी सवाल करें लेकिन इस बात पर सहमत हैं आप कि कह रहे इस हैं ना देश की बहुसंख्यक हैं। इस देश आप की ये मान रहे हैं कि बहुसंख्यक हैं मुसलमान। इस देश यही की बात तो इस देश की आपके सबसे विरोधी बड़ी वाले भी कहते हैं। ताकत, इस देश की सबसे बड़ी ताकत इस देश का मुसलमान है। मैं ये चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान इंस्पायर हो एपीजे कलाम साहब से। ये मुझे भी और आपको भी मानना पड़ेगा कि इस देश के लोगों ने जैसी मोहब्बत, एक मुसलमान मां के पेट से जन्म लिया था और वो मुसलमान थे, वो टेक्निकली भी मुसलमान थे, प्रैक्टिकली भी मुसलमान थे कलाम साहब, लेकिन देश के लोगों ने उनके साथ जैसी मोहब्बत का मामला किया वैसी मोहब्बत तो बहुत कम लोगों को इस देश में मिली है। इस बात का वैसी जिक्र मिलता मोहब्बत है तो कि वो यार बचपन रहमान में को भी अखबार मिलती है सर। बेचते आप थे। किसी वो और ठीक क्षेत्र है, में भी चले वो जाएं, ठीक है। वो तो गीता कला भी में, पढ़ते थे। संस्कृति में सब Of जगह course, मिलती है लेकिन मुसलमानों क्योंकि को। कलाम साहब ने और विश्व में उनका कलाम डंका साहब ने बजता देश है, की सेवा ऑस्कर की, जीता गीता है भी वो। पढ़ते थे, वो जिक्र देश की- मिलता है किताबों में। देश की सेवा की है उन्होंने, देश की। चलिए एक और देश का विवाद है, महान- लाउड स्पीकर विवाद। शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, उसके बाद बढ़ते बढ़ते अलग अलग प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, हर जगह ये विवाद फैल गया। इस पर आप क्या राय रखते हैं? क्या ये विवाद जिस तरीके से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, जैसे कि राज ठाकरे ने कहा कि हम आंदोलन भी कर अब सकते मैं हैं, यूपी की मिसाल दूंगा आपको। दीजिए। यूपी की सरकार ने पाबंदी लगाई, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाई और उसको इंप्लीमेंट किया ईमानदारी से। एक दो जगह की शिकायत है, वो इंडिविजुअल हो सकती है, ईमानदारी से इंप्लीमेंट किया, मतलब मंदिर मस्जिद दोनों ये ईमानदारी से इंप्लीमेंट किया, तो किसी ने विरोध किया उसका? आप फैन नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के नहीं, कि बहुत अच्छा काम कर अभी रहे हैं आप वो। यहाँ से एक अभी तक तो आपने मुझे कहीं और खड़ा किया था, अब अचानक दूसरी जगह खड़ा कर आप दिया। बोल रहे हैं कि मदरसों से पैसा हटा के बहुत अच्छा किया, लाउड स्पीकर हटा के बहुत अच्छा काम किया। जी हाँ। तो फैन ही हुए ना फिर नहीं, योगी जी जो कर रहे हैं, आप ईमानदारी से समर्थन जो कर रहे हैं काम उसका। भी ईमानदारी से होगा और सबके लिए होगा, हम उसका विरोध क्यों कर, और रीजनेबल होगा। तो ईमानदारी से बुलडोजर भी चले आतंकियों नहीं, वो पर ना- या- वो ना- वो- या- वो- या वो ईमानदारी से दंगाइयों नहीं पर- हो रहा है। दंगाइयों पर तो वो सही है। ईमानदारी से नहीं हो रहा है, उसके अंदर सिलेक्टिव है, जैसे खरगोन में हुआ। वो जरा अगर वो सिलेक्शन खत्म हो जाए और बराबर के लिए काम होने लगे तो हो सकता है हम उसका भी वो सपोर्ट तो कह करने रहे हैं लगे। जो अपराधी है सिर्फ उसी पर बुलडोजर चल रहा है। आप लोगों ने चश्मा लगा रखा एक है। बात समझिए, धर्म विशेष का। अपराधी होने का फैसला
एडमिनिस्ट्रेशन करेगा या कोर्ट। चलते क्यों आखिरी 30 सेकंड है, इस्लाम में या मुसलमान धर्म का पालन करने वाले कुछ लोगों में कट्टरता जो बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए सब तरफ से कट्टरता को रोकना पड़ेगा, और उसके लिए हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कर न सकिए मोहब्बत तो मर जाइए, जिंदगी काम की है इसी काम तक। ये जो आपस क्या नॉनसेंस की बात है कि हम हिंदू मुसलमान की बात इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के कर रहे हैं। ये छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। वो चाहे आप जल्दी जल्दी इधर उधर भागते रहते हो, लेकिन इसकी एक गरिमा है, उस गरिमा को आप बचाना मेरे से ज्यादा आपका काम है। हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, हिंदू मुसलमान मत करिए, बयान दिया उसके आधार पे आपसे सवाल पूछ मैं रहे थे। आपको नहीं कह रहा हूं हिंदू मुसलमान, लेकिन देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, बंद करना होगा इसे। हमें हम होना है, मैं नहीं होना है। बिल्कुल, और अदालत का फैसला सर्वमान्य होगा काशी पर, मथुरा पर, इन देखिए मैं काशी मथुरा की तो बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन बहुत छोटी सी बात है, या तो आपसी सहमति से होगा या कोर्ट से होगा। चलते चलते अपनी बात को 4 लाइनों में, बड़ी शेरो शायरी भी आजकल आप सुना रहे हैं। अभी 2 लाइनें हुई, लेकिन आपने देवबंद में भी शेरो शायरी के अंदाज में अपनी बात को आगे बढ़ाया। चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बहुत मुश्किल है। वो मैंने एक सुना दिया आपको, वो गजल न गाए तो क्या करे, उसे क्या खबर कि वफा है क्या, तो उसी को प्यार करे है क्यों, ये कलीम तुझको हुआ है क्या। तो बस वही हो रहा है। ठीक है, अब हम इसी बात प्यार पर के मारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नदवी साहब। बहुत शुक्रिया।